गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए अन्य दिनों की तरह आज भी करेंट अफेयर से संबंधित आईएएस एवं विभिन्न स्टेट पीसीएस में पूछे जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, खबरों में रहने वाला कालिकासन रीट के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है? ऑब्लिक है। कथन स्टेटमेंट ए इसे फिलीपींस के शीर्ष अदालत द्वारा जारी किया जाता है। स्टेटमेंट बी यह एक विशेष नागरिक कार्रवाई और कानूनी उपाय है जो किसी व्यक्ति के स्वस्थ पर्यावरण हेतु संवैधानिक अधिकार की रक्षा करता है। स्टेटमेंट सी बीटी बैगन और गोल्डन राइस के उत्पादन पर प्रतिबंध को इसी रीट के आधार पर हटाया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट केवल स्टेटमेंट ए। ऑप्शन नंबर सेकेंड केवल स्टेटमेंट ए एवं सी। ऑप्शन नंबर थर्ड केवल स्टेटमेंट बी एवं सी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ केवल स्टेटमेंट ए एवं बी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, केवल और केवल स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी करेक्ट है, जबकि स्टेटमेंट सी इनकरेक्ट असत्य हो गया। तो क्यों, आइए समझते हैं। हाल ही में बीटी बैगन और गोल्डन राइस के दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभावों, पर्यावरणीय जोखिमों और जैव विविधता के प्रति नुकसान की चिंता व्यक्त की गई है। इसी चिंता के कारण फिलीपींस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन दोनों जीएम फसलों बीटी बैगन और गोल्डन राइस पर प्रतिबंध को लगाया गया, न कि हटाया गया। आप लोगों को ध्यान में रखना है। आइए जरा बात करते हैं बीटी बैगन। बी बैसिलस टी थ्रूएंजिएंसिस जो बैगन की जेनेटिकली मॉडिफाइड किस्म है, ये जीएम फसल है। और यह गोल्डन राइस जिसमें कि बीटा कैरोटीन होता है और इसी बीटा कैरोटीन के कारण इसका रंग गोल्डन सुनहला होता है। जो जीएम फसल होता है जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित किया जाता है, इसके तहत इसके जिन डीएनए में परिवर्तन किया जाता है जो कि प्राकृतिक रूप से संभव नहीं है। और इस तरह से इस फसल को, जीएम फसल को विकसित करके इसे कीट प्रतिरोधी और पोषक तत्व युक्त बनाया जाता है। गोल्डन राइस में प्रोविटामिन ए होता है जिसे शरीर विटामिन ए में कन्वर्ट करता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक विटामिन है। अगर वर्ल्ड लेवल की बात करें तो WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऐसा बताया गया है, कहा गया है कि पूरे विश्व में प्रति वर्ष 250 मिलियन लोग बीएडी से पीड़ित हैं। इस विटामिन की कमी से जो सर्वाधिक प्रभावित लोग हैं उनमें प्री स्कूल बेबी और प्रेग्नेंट लेडी हैं, जिसके कारण बच्चों में अंधेपन की समस्या उत्पन्न हो रही है। अगर मैं भारत की बात करूं तो
देश भारत में सिर्फ बीटी कपास के उत्पादन को ही मान्यता प्रदान की गई है, बीटी बैगन की नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन स्टेटमेंट ए, भारत में सभी जीएम आनुवंशिक संशोधित फसलों को व्यावसायिक उत्पादन की छूट है। स्टेटमेंट बी, जीएम फसलों को व्यावसायिक वाणिज्यिक उत्पादन हेतु मान्यता जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति द्वारा प्रदान की जाती है। स्टेटमेंट सी, भारत में बीटी बैगन और बीटी कपास का वाणिज्यिक उत्पादन किया जा रहा है। उपर्युक्त में से कौन सा (से) कथन सत्य है (है)? ऑप्शन नंबर 1 केवल स्टेटमेंट ए एवं बी, ऑप्शन नंबर 2 केवल स्टेटमेंट बी, ऑप्शन नंबर 3 केवल स्टेटमेंट बी एवं सी, एंड ऑप्शन नंबर 4 केवल स्टेटमेंट ए एवं सी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 केवल स्टेटमेंट बी करेक्ट है, जबकि स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट सी इनकरेक्ट असत्य हो गया। तो क्यों, आइए समझते हैं। भारत में सभी जीएम आनुवंशिक संशोधित फसलों को मान्यता प्रदान नहीं है। भारत में एकमात्र जीएम फसल बीटी कपास है, जिसे कि वाणिज्यिक यानी व्यावसायिक उत्पादन हेतु जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। बीटी बैगन, बीटी बैसिलस थुरिंजिएंसिस, जिसका कि उत्पादन भारत में किया जा रहा था, जिसको कि 2009 में सार्वजनिक आक्रोश एवं बैगन उपजाने वाले राज्यों की सिफारिश पर 10 वर्ष के लिए प्रतिबंध आरोपित कर दिया गया, लगा दिया गया। इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखना है कि भारत में जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल की एकमात्र किस्म बीटी कपास है, जिसका कि वाणिज्यिक उत्पादन किया जा रहा है। जो जीएम फसल होता है वह कीट प्रतिरोधी होता है और पोषक तत्व से भी भरपूर होता है। आनुवंशिक संशोधन प्रक्रिया में जीनों का उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन और दूसरा अंतर्वेशन यानी इंटरपोलेशन शामिल होता है। इन चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जीन के आनुवंशिक संशोधन प्रक्रिया में क्या क्या शामिल होता है। स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिए, खुद भी मोटिवेटेड रहिए, मुझे भी मोटिवेट करते रहिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए निश्चित समय पर क्लास लेकर आती रहूं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।